हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टार्ट किया है और इसमें हम पहले जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। और हमने जो इंडियन ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया था और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था, इसकी थ्योरी को हमने पढ़ लिया था। अपने इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है द शेयर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन टोटल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इज। इसका आंसर है 80%। लेकिन ये जो आंसर है ये 2014 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। टिल 31 मार्च 2019 इंडिया हैज़ 63.86 लाख किलोमीटर approximately of the road network, which is the second largest road network in the world. Till 31st March 2019, India has 63.86 lakh kilometers approximately of the road network, which is the second largest road network in the world. In the field of transport, roadways have a leading position. About 65% of freight and 80% passenger traffic is carried by roads, ठीक है। ये तब का है 2014 का, ठीक है। लेकिन अगर अब हम प्रेजेंटली कंट्रीब्यूशन देखें, बट प्रेजेंटली 67% freight and 90% passenger traffic are carried by roads, ठीक है। बट प्रेजेंटली 67% freight and 90% पैसेंजर ट्रैफिक आर कैरीड बाय रोड्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हम इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। द शेयर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन टोटल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंटली 67% फ्रीट एंड 90% पैसेंजर ट्रैफिक आर कैरीड बाय रोड, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर जो कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उस 31 मार्च 2019 तक इंडिया में क्या है, रोड नेटवर्क कितना है, 63.86 लाख किलोमीटर का लगभग इतना रोड नेटवर्क है। और प्रेजेंटली 67% फ्रीट एंड 90% पैसेंजर ट्रैफिक आर कैरीड बाय रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। In total, there are how many national highways in India and approximately what is their total length? तो इसको हमने देखना है अभी कि when this question was asked, ये 2004 में पूछा गया था। The number of national highways in 2004, उस टाइम पे कितने थे, 64 थे, ठीक है। और लेंथ कितनी थी नेशनल हाईवे की 2004 में, 40,000 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, ठीक है। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 31 मार्च 2019 तक, उसमें नंबर ऑफ़ नेशनल हाईवेज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ नेशनल हाईवेज़ अराउंड 599 एंड द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज़ की कितनी है, 1,32,500 किलोमीटर्स, ठीक है। इन टोटल देयर आर हाउ मैनी नेशनल हाईवेज़ इन इंडिया एंड अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ देयर टोटल लेंथ। अगर इसको हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है रीसेंट डेटा 31 मार्च 2019, तो उसके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ़ नेशनल हाईवेज़ कितने हैं इंडिया में, अराउंड 599 नेशनल हाईवेज़ हैं। एंड द टोटल लेंथ कितनी है नेशनल हाईवेज़ की, 1,32,500 किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो उस टाइम पे ये 2013 में पूछा गया है, तो उस टाइम पे नेशनल हाईवे 7 क्या था, वॉज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, ठीक है। When this question was asked, NH7 is the longest national highway in India, ठीक है। It covers the north south corridor, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, and it is officially listed as running over 2,369 km from Varanasi to Kanyakumari, while 1,375 km long highway NH8 connects Indian capital Delhi to Mumbai. The Delhi-Kolkata road is known as National Highway 2. It is one of the busiest road networks in India
NH1 extends from Delhi to Amritsar. Presently NH27 EW इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। लेकिन क्या है, प्रेजेंटली क्या होगा, ये भी पुराना डेटा है, ये घटना चक्र ने इसको अपडेट नहीं किया है। अगर हम देखें तो क्या होगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा NH44। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी अभी घटना चक्र ने इसको अपडेट नहीं किया है नेशनल हाईवेज़ को। तो क्या होगा, नेशनल हाईवेज़ कितने, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है प्रेजेंट में, NH44, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, NH क्या है कि जो नेशनल हाईवे 7 है उसका ही नया नाम है NH, क्या हो जाएगा, NH44। ठीक है, नेशनल हाईवे 7 का ही नया नाम क्या हो जाएगा, NH44, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा स्प्रेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, NH44, नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल हाईवे नंबर 4 पासेस थ्रू। नेशनल हाईवे कहाँ से पास करता है, हाईवे नंबर 4 कहाँ से पास करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल हाईवे नंबर 4 पासेस थ्रू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये भी 2003 का क्वेश्चन है। When this question was asked in 2003, NH4 was 1235 km in length and passes through the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Next है National Highway 4 does not pass through। ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने देखा ऊपर, जो NH4 है वो कहाँ कहाँ से पास करता है, NH4 पास करता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु से। कहाँ कहाँ से करता है, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका और तमिलनाडु से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें महाराष्ट्र, इसमें आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, और वैसे तो देखिए ये मध्य प्रदेश से भी नहीं करता है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं करता है, राजस्थान से भी नहीं करता है, तो इसीलिए क्या है, इसका आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, ये भी क्या है, पुराना ही सिस्टम है, नेशनल हाईवेज़ जो अपडेट हो चुके हैं इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया है, लेकिन हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो NH4 के लिए क्या बताया है, इनको करना है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेशनल हाईवे एंड सिटीज़ कनेक्टेड, विच ऑफ द अबव पेयर इज़ आर करेक्टली मैच्ड। बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, तो इसमें से कोई भी पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो हम इसको देख लेंगे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ही। When this question was asked in 2014, NH4 links Mumbai to Chennai. NH4 passes through Thane, Pune, Kolhapur, Bangalore, Chittoor, etc. Hyderabad does not lie on its way, hence pair 1 is not correct. NH6 begins from Hazira, Gujarat and ends at Kolkata. The NH6 passes through the cities of Surat, Dhule, Jalgaon, भूसवाल, अकोला, अमरावती, नागपुर, भांदरा, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद, संबलपुर, कोलकाता, मुंबई डज नॉट लाई ऑन इट्स वे, हेंस पेयर 2 इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। NH15 कनेक्ट्स समाखियाली। ठीक है, समाखियाली इन गुजरात विद पठानकोट इन पंजाब एंड पासेस थ्रू पठानकोट, अमृतसर एंड कोटकापुरा, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर, अहमदाबाद एंड जोधपुर बोथ आर नॉट ऑन इट्स वे, हेंस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, यानी इसमें से कोई भी पेयर क्या है, करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी ये जो डेटा है अब ये चेंज हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज़ इन इंडिया। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, अकॉर्डिंग टू द देन डेटा ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2000 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, 2000 में पूछा गया था, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2000 ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया
ठीक है। 2000 में उत्तर प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, कितनी थी? 8487 किलोमीटर्स एट प्रेजेंट। अब हम प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे। एट प्रेजेंट 31 मार्च 2019 महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम लेंथ 17,757 किलोमीटर। प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए कि कौन से स्टेट में नेशनल हाईवेज़ की मैक्सिमम लेंथ है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कितनी लेंथ है नेशनल हाईवेज़ की? 17,757 किलोमीटर। ठीक है, मीन्स 17,757 किलोमीटर। ठीक है। At present 31st March 2019 Maharashtra has the maximum length 17,757 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया। और अभी भी उत्तर प्रदेश पहले 2000 के आसपास फर्स्ट नंबर में था, जिसमें कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया उत्तर प्रदेश की थी 2000 में। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवेज़ की मैक्सिमम लेंथ में सेकंड नंबर पर है आफ्टर महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टैंड्स सेकंड एट 11,737 किलोमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो प्रेजेंट टाइम का डेटा है, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 31 मार्च 2019 महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज़ इन इंडिया। कितनी लेंथ है मैक्सिमम जो नेशनल हाईवेज़ की महाराष्ट्र में जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनकी लेंथ है 17,757 किलोमीटर। ठीक है, 17,757 किलोमीटर मैक्सिमम लेंथ है महाराष्ट्र में नेशनल हाईवेज़ की हमारी कंट्री में। सेकंड नंबर पर नेशनल हाईवेज़ की लेंथ में आता है सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टैंड सेकंड एट 11,737 किलोमीटर लेंथ ऑफ, इतने लेंथ के क्या है नेशनल हाईवेज़ उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ ए मैक्सिमम टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज़। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से है, ये 2013 का क्वेश्चन है। उस टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, महाराष्ट्र की जो टोटल लेंथ है वो क्या है स्टेट हाईवेज़ की सबसे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स 2013 द सिनेरियो ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज़ इन मेंशन्ड स्टेट्स टिल 31 मार्च इज़ एज फॉलोज़। ठीक है, 2012-13 में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की थी टोटल लेंथ। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम स्टेट हाईवेज़ की। अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 में नेशनल हाईवेज़ की। तो नेशनल हाईवेज़ की सबसे ज़्यादा लेंथ कहाँ पर है? नेशनल हाईवेज़ की मैक्सिमम लेंथ है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कितनी लेंथ हमने पढ़ी थी नेशनल हाईवेज़ की? हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनकी लेंथ कितनी है? उनकी लेंथ है 17,000 कितनी थी? 17,757 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है मैक्सिमम जो नेशनल हाईवेज़ है उनकी लेंथ में। ठीक है, 11,737 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की लेंथ के साथ। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जो स्टेट हाईवेज़ है उसकी टोटल लेंथ कौन से स्टेट में है ये हमको बताना है। तो 2013 की डेटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र की जो स्टेट हाईवेज़ है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, 2012-13 में महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद गुजरात की थी सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे राजस्थान की थी, फोर्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश की जो स्टेट हाईवेज़ हैं उनकी लेंथ थी। और अगर हम 2017-18 का डेटा देखें तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है अभी भी महाराष्ट्र की ही जो स्टेट हाईवेज़ है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। अगर 2017-18 का डेटा देखें तो 38,999 यानी 38,999 किलोमीटर इतनी लेंथ है अभी भी स्टेट हाईवेज़ की महाराष्ट्र में। और 2012-13 में कितनी थी? 2012-13 में 38,765 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद सेकंड नंबर पर है गुजरात। अभी भी 2017-18 में भी स्टेट हाईवेज़ में सेकंड नंबर पर गुजरात ही है। गुजरात में कितना है लेंथ? 17,201 किलोमीटर। और थर्ड नंबर पे है राजस्थान 15,085 किलोमीटर। और फोर्थ नंबर पर है उत्तर प्रदेश 7,201 किलोमीटर। ठीक है, Note, as per the new report, Maharashtra has the highest share in the total length of state highways
फॉलोड बाय कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। अभी भी यही सीक्वेंस बना हुआ है स्टेट हाईवेज का। एज पर द न्यू रिपोर्ट, महाराष्ट्र हैज़ द हाइस्ट शेयर इन द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज, फॉलोड बाय, लेकिन क्या है प्रेजेंट टाइम पे क्या है जो नई रिपोर्ट आई है, अब महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पर कर्नाटका आ गया है। ठीक है, 2017-18 में गुजरात था। ठीक है, अब क्या है, अब आ गया है कर्नाटका, देन गुजरात, देन राजस्थान एंड देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्टेट हाईवेज में, स्टेट हाईवेज की लेंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज। तो इसको हमने अभी देखा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवेज हैं, जो स्टेट हाईवेज की लेंथ सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच डेवलपमेंट इज़ एसोसिएटेड विद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसका आंसर है हाईवेज। ठीक है, हाईवेज इज़ एसोसिएटेड विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट रिलेट्स टू द हाईवे। अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ द कंट्री वर बीइंग कनेक्टेड बाय रोड। हमने पढ़ा भी था कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या है, अपने इंडिया की जो 4 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको क्या किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है, तो यही क्या कहलाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो ये हाईवेज से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। The Golden Quadrilateral Project relates to the highway. Under Golden Quadrilateral Project, 4 metropolitan cities of the country were being connected by the road. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया जॉइंस। ठीक है, किसको ज्वाइन करता है, अभी हमने बोला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कंट्री की ये जोड़ता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ ए हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मैनी ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल सेंटर्स ऑफ इंडिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स ए क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग द 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया, विच दिल्ली नॉर्थ में, दिल्ली, कोलकाता ईस्ट में, मुंबई वेस्ट में और चेन्नई साउथ में। इनको क्या करता है, जो 4 मेजर सिटीज़ हैं, इनको एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में कनेक्ट करता है। ठीक है, दिल्ली इन नॉर्थ, ठीक है, कोलकाता इन ईस्ट, मुंबई इन वेस्ट एंड चेन्नई इन साउथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, कोल्ड ट्रेड रूट्स, इस तरीके से इसको पूछा गया है, कोल्ड ट्रेड रूट्स, यहाँ नहीं, सॉरी, ये क्या है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। अभी हमने इसको पढ़ा कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, इंडिया की जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, जो 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनको क्या करता है, जोड़ता है थ्रू द रोड नेटवर्क, थ्रू द हाईवेज़। ठीक है, थ्रू द नेशनल हाईवे। तो ये क्या है, एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं कि व्हाट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, रेल लाइंस जॉइनिंग मेट्रोज, मेजर एयर रूट्स, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, या कोल्ड ट्रेड रूट्स, या फिर नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है, Golden Quadrilateral is a national highway project which was started in 2001, connecting India's 4 top metropolitan cities, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Its total length is 5846 किलोमीटर। कितनी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की टोटल लेंथ, 5846 किलोमीटर या फिर 5846 किलोमीटर। और इसको कब स्टार्ट किया गया, 2001 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जो कि क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज़ रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे से रिलेटेड है। ठीक है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज़।
प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना is an ambitious scheme of Indian government which is related to the development of highways. Under this project, tourist places and economically important places will be connected by corridors built on boat, that is build ऑपरेट ट्रांसफ़र प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या है? प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना? डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज से। ठीक है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज एन एम्बिशियस स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। अंडर द प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, tourist places and economically important places will be connected by corridors built on boat. boat क्या है? build operate and transfer principle। ठीक है, build operate and transfer principle। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रपोज्ड ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सप्रेस हाईवेज क्रॉस एट, इसका आंसर हो जाएगा झांसी। द प्रपोज्ड ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सप्रेस हाईवेज क्रॉस एट झांसी। हमने पढ़ा था जब हमने रोड ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया था, तो हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट वेस्ट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे है, जो नेशनल कॉरिडोर है, और जो नॉर्थ साउथ नेशनल कॉरिडोर है, वो दोनों कहाँ एक दूसरे को झांसी पर क्रॉस करते हैं। ठीक है, द प्रपोज्ड ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सप्रेस हाईवेज क्रॉस एट झांसी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर connects Silchar to Porbandar and the north-south corridor links Srinagar to Kanyakumari. They cross each other at Jhansi, Uttar Pradesh. They cross each other at Jhansi, Uttar Pradesh. That is why Jhansi is considered as the junction of north-south and east-west corridors. ठीक है, the proposed east west and north south express highways क्रॉस एट, आंसर हो जाएगा झांसी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स सिलचर टू पोरबंदर एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक्स श्रीनगर टू कन्याकुमारी। दे क्रॉस ईच अदर एट झांसी, उत्तर प्रदेश। दैट इज़ वाई झांसी इज़ कंसिडर्ड एज द जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स नोट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलचर एंड पोरबंदर। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स नोट्स, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको जोड़ते हैं? इधर क्या है, ईस्ट में हो जाता है सिलचर और वेस्ट में हो जाता है पोरबंदर, सिलचर एंड पोरबंदर को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द मीटिंग टाउन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सुपर हाईवेज इज, क्या हो जाएगा? द मीटिंग टाउन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सुपर हाईवे इज झांसी। अभी हमने पढ़ा कि झांसी में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपस में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है या क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, टू नेशनल हाईवेज दैट इज श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे एंड सिलचर पोरबंदर हाईवे विच इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शेल मीट एट झांसी। ठीक है, टू नेशनल हाईवेज दैट इज श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये कौन सा हाईवे है श्रीनगर टू कन्याकुमारी? ये है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। नेक्स्ट है सिलचर पोरबंदर हाईवे, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शेल मीट एट। वही क्वेश्चन आ गया, कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं झांसी में। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, arrange the following cities located on the north-south corridor in a sequence from north to south. Select the correct answer using codes given below. ठीक है, इसमें क्या है? अरेंज द फॉलोइंग सिटीज़ दी गई हैं लोकेटेड ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन द सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो नागपुर, आगरा
और कृष्णागिरी और ग्वालियर, ठीक है, इनको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे नॉर्थ में कौन हो जाएगा? सबसे नॉर्थ में हो जाएगा आगरा इन उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा डी दैट इज़ ग्वालियर इन उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा, ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। देन है ए नागपुर इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद है कृष्णागिरी कहाँ पर है? कृष्णागिरी क्या है? साउथ इंडिया का एक रीजन है, ये आई थिंक तमिलनाडु या आंध्रा के आसपास का रीजन है, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे। तो क्या होगा, हमें बस यहाँ पर ये सीक्वेंस बताना है नॉर्थ टू साउथ। तो हमें पता चल गया कि सबसे ऊपर क्या है, इनमें सबसे नॉर्थ में है आगरा है उत्तर प्रदेश में, आगरा के बाद आ गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में, उसके बाद आ गया नागपुर महाराष्ट्र में, और फिर कृष्णागिरी एक वही बचता है जो कि सबसे साउथ में होगा। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? BDAC मीन्स आगरा, ग्वालियर, नागपुर एंड कृष्णागिरी, ठीक है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज़ द लार्जेस्ट ऑनगोइंग highway project in India. It is the second phase of the National Highway Development Project NHDP. The correct option from north to south are Agra, Gwalior, Nagpur and Krishnagiri. Hence option A is the correct answer. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसका आंसर हो जाएगा आगरा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि आगरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आया था, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ही ये सब प्लेसेस थे, नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी, ग्वालियर, जिसमें कि आगरा सबसे ऊपर आ रहा है, फिर ग्वालियर, फिर नागपुर और फिर कृष्णागिरी। तो ये किससे रिलेटेड है? नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर से। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आगरा, ठीक है। आगरा इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सिटीज़ हैव रिसेंटली बीन कनेक्टेड बाय ए 6 लेन एक्सप्रेस वे। इसका आंसर होगा मुंबई एंड पुणे, ठीक है। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 6 लेन कंक्रीट हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड or tolled expressway. It spans over a distance of 94.5 km connecting Mumbai with Pune. This 6-lane project was completed under the stewardship of the Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) at a cost of 16.3 billion US dollar 362 million. The first section opened in 2000 and the entire route was opened to traffic and made fully operational from April 2002. It has 5 illuminated ventilated tunnels. These tunnels were built by the Konkan Railway Corporation Limited, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज़ हैव रिसेंटली बीन कनेक्टेड बाय ए 6 लेन एक्सप्रेस वे। तो इसका आंसर है मुंबई एंड पुणे। मुंबई एंड पुणे को जोड़ा गया था 6 लेन एक्सप्रेस वे के थ्रू, ठीक है। द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इन इंडियाज फर्स्ट 6 लेन कंक्रीट हाई स्पीड access controlled tolled expressway. Mumbai Pune expressway spans over a distance of 94.5 km connecting Mumbai with Pune. The 6-lane project was completed under the stewardship of the Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) at a cost of 16.3 billion, that is US dollar 362 million. The first section opened in 2000 and the entire route was opened to traffic and made fully operational from April 2002. It has 5 illuminated ventilated tunnels. These tunnels were built by the Konkan Railway Corporation Limited. Next question है question number 21. Which one of the following cities is not connected by National Highway number 3? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल सिटी इज़ नॉट कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे नंबर 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 2001 में पूछा गया है। उस टाइम के अकॉर्डिंग जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है उसमें
उससे जो भोपाल सिटी है वो कनेक्टेड नहीं थी, ठीक है। When this question was asked in 2001, National Highway number 3 was a major Indian national highway that runs through the states of Uttar Pradesh 26 km, Rajasthan 32 km, Madhya Pradesh 712 km and Maharashtra 391 km in India. शिवपुरी, गुना और बियावरा, माक्शी, देवास, इंदौर एंड जुलवानिया इन मध्य प्रदेश एंड धुले, नासिक, थाने इन महाराष्ट्र are along NS3. NS3 runs for a distance of 1161 km. NS3 does not pass through भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज, इसका आंसर हो जाएगा टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेजेस विच आर नॉट वेल कनेक्टेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेजेस विच आर नॉट वेल कनेक्टेड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY was launched on 25th December 2000 as a fully funded centrally sponsored scheme to provide all-weather road connectivity in rural areas of the country which are not connected, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज़ टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेजेस विच आर नॉट वेल कनेक्टेड। और ये कब स्टार्ट होती है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY was launched on 25th December 2000 as a fully funded centrally sponsored scheme to provide all-weather road connectivity in rural areas of the country which are not connected, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ सरफेस रोड्स पर 100 किलोमीटर स्क्वायर्स ऑफ देयर एरियाज। इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ठीक है। क्या करना है? व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ सरफेस रोड्स पर 100 किलोमीटर्स ऑफ देयर एरियाज। ये क्या है? बेसिकली 1998 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी पहले सबसे ज़्यादा जिसकी लेंथ होगी और उसके बाद सबसे कम जिसकी लेंथ होगी, इस ऑर्डर में लगाना है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है, हायर टू लो, इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पंजाब के बाद आ जाएगा तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र एंड देन हरियाणा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स 2012, अगर 2012 का जो डेटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स एंड लेंथ ऑफ सरफेस रोड्स पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है पंजाब का। 2012 का जो बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स है उसमें पंजाब का सबसे ज़्यादा लेंथ है 166.23 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र है 108.99 किलोमीटर। देन पंजाब के बाद हो जाएगा तमिलनाडु का कितना है 144.62 किलोमीटर। और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का कितना है 108.99 किलोमीटर, ठीक है। और फिर हरियाणा होगा 4th नंबर पर 87.49 किलोमीटर। तो सबसे पहले है पंजाब, ठीक है। अगर हम 2012 का डेटा देखें, सबसे ज़्यादा हो जाएगा पंजाब की सरफेस रोड्स की लेंथ हो जाएगी। देन तमिलनाडु की लेंथ हो जाएगी सरफेस रोड्स की, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र की एंड देन हरियाणा। और जो 1998 का डेटा है उस अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर? उस अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा सबसे पहले हो जाएगा इसमें पंजाब, ठीक है, जो कि सही है। 2012 के डेटा में भी पंजाब की लेंथ ही सबसे ज़्यादा थी। सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, और यहाँ पर भी तमिलनाडु ही है 2012 के डेटा के अकॉर्डिंग भी। तमिलनाडु के बाद है फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र ये भी सही है। और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा हरियाणा। तो जो क्रम है, जो सीक्वेंस है वो 1998 और 2012 का क्या है? सेम ही है,
ठीक है, अगर हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लें, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है। सरफेस रोड्स पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा पंजाब स्टेट की है, फिर तमिलनाडु स्टेट की है, फिर महाराष्ट्र की है और फिर हरियाणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स। इसका तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा रोड्स की लेंथ कहाँ पर है, महाराष्ट्र स्टेट में है। इंडिया हैज़ ए रोड नेटवर्क ऑफ ओवर 62,15,797 किलोमीटर एज ऑन। ये कब का डेटा है, ये डेटा है 31 मार्च 2018 का डेटा है, ठीक है। द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। स्टेट महाराष्ट्र की जो लेंथ ऑफ रोड्स है वो कितनी है, 6,26,491। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डेटा है 31 मार्च 2018 का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में लेंथ कितनी है, 4,25,420 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 4,59,022 किलोमीटर। राजस्थान की 3,13,390 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, 31 मार्च 2018 का जो डेटा है उस अकॉर्डिंग ये बताया है लेंथ ऑफ रोड कौन से स्टेट में कितनी है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है और फिर है उत्तर प्रदेश की, फिर मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। इतना ध्यान रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो है रोड की लेंथ में कौन है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पे है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विद रेफरेंस टू द इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है द इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें से क्या है, ये दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें द इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इसको तो रॉन्ग बताया गया है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द नेशनल हाईवे कैटर टू 45% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट डिमांड, ठीक है, टोटल ट्रांसपोर्ट डिमांड। अगर हम रेलवेज़ का देखें तो इंडियन रेलवे वैसे अगर देखा जाए तो चलिए यहाँ पर क्या है, इसको सही नहीं बताया गया है कि द इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इसको सही नहीं बताया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है नेशनल हाईवेज़ कैटर टू 45% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट डिमांड, ये बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। और ये क्या है 2002 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अब क्या होगा प्रेजेंट टाइम पे, ये उस टाइम पे है 42 व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड नेशनल हाईवे कैटर टू 40 to 45% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट डिमांड, इसीलिए ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट है अमंग द स्टेट्स केरला हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सरफेस रोड, तो ऐसा है नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था अमंग द स्टेट्स महाराष्ट्र स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सरफेस रोड, ठीक है। और नेक्स्ट है नेशनल हाईवे नंबर 7 इज़ द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री, तो ये पुराना डेटा है। उस टाइम पे जो नेशनल हाईवे नंबर 7 था वही क्या था, लॉन्गेस्ट हाईवे था, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट था। और अब इसका नया नाम क्या हो गया है, नेशनल हाईवे नंबर 44, ठीक है। इसका नया नाम क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 44, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग और सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ये भी क्या है 1995 का क्वेश्चन है। द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता वाया दिल्ली इज़ नंबर्ड, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कौन से नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता था, नेशनल हाईवे नंबर 2, ठीक है। द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता वाया दिल्ली इज़ नंबर्ड एज 2, ठीक है। None of the national highways given in the option passes through अमृतसर to कोलकाता via Delhi, ठीक है। The routes of all the highways old are given below, ये क्या है, पुराने हैं सभी। तो जो पुराने दिए गए हैं इसमें बोल रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से किसी में भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये बताया गया है द रूट ऑफ ऑल द हाईवेज ओल्ड आर गिवन बिलो, NH1 में आता है दिल्ली, अम्बाला, जालंधर, अमृतसर, इंडो पाक बॉर्डर। नेक्स्ट है NH2 में आता है दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी,
और मोहनिया, बारही और क्या है बर्धमान कोलकाता, ठीक है। NH4 में है थाने, पुणे, बेलगाम, हुबली, बेंगलुरु और रानीपेटई और चेन्नई। NH8 में है दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा और मुंबई। तो ये कहा जा रहा है कि नन ऑफ द नेशनल हाईवेज गिवन इन द ऑप्शन पासिस थ्रू अमृतसर टू कोलकाता वाया दिल्ली। कोई भी नेशनल हाईवे पास नहीं करता है जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसको परेशान मत होइए क्योंकि ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा इस टाइप का, क्योंकि अब ये क्या है, ये नंबरिंग भी नेशनल हाईवेज़ की चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, लेकिन ये घटना चक्र ने अपडेट नहीं किया है, बस ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कैरीज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक ऑफ इंडिया। इसमें पूछा गया है कि इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवेज़ कैरीज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक इन इंडिया, ठीक है। जो नेशनल हाईवेज़ हैं ये भी 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये है कि घटना चक्र ने जो प्रीवियस, हम इस बात को तो समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं सारे घटना चक्र में, वो बात ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देना ही चाहिए, बट दे शुड अपडेट, उनको अपडेट करना चाहिए। इन्होंने अपडेट नहीं किया है अभी तक इस चीज़ को। जैसे कुछ क्वेश्चंस में दे देते हैं पुराना आंसर और फिर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें इन्होंने अपडेट नहीं किया है, जबकि ये काफ़ी ऑब्सोल्यूट डेटा हो गया है अब। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, हो सकता है इस साल हो जाए या फिर नेक्स्ट ईयर हो जाए, होप सो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कैरीज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवेज़ कैरीज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक ऑफ इंडिया। और ये 2008 के आसपास की बात है, ठीक है। उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे अपडेट किया हुआ है, आंसर को अपडेट किया है, तो कई क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको अपडेट नहीं किया गया है, ये बड़ी चिंता वाली बात है। चलिए कोई नहीं, टिल 31 मार्च 2019 the Indian road network of 63.86 अप्रॉक्सीमेटली इतना लाख किलोमीटर है, 63.86 लाख किलोमीटर, ठीक है। टिल 31 मार्च 2019 द इंडियन रोड नेटवर्क ऑफ 63.86 लाख किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इतना इंडियन रोड नेटवर्क है। 2019 31 मार्च तक इंडियन रोड नेटवर्क अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 63.86 लाख किलोमीटर। और ये हमारा जो इंडिया का रोड नेटवर्क है ये वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, ठीक है। इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD एंड नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। NH network consists of 1,32,500 kilometer length, which is only 2.13% of the total length of roads in India, but carry about 40 to 45% of the total road traffic, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 कैरीज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल हाईवेज़ के बारे में है। 2008 के आसपास नेशनल हाईवे कैरी करता था 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक ऑफ इंडिया को, ठीक है। जो टोटल रोड ट्रैफिक है उसका 40% जो हमारे नेशनल हाईवे हैं वो कैरी करते थे 2008 में, ठीक है, उस टाइम पर। और अगर हम इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है कि अबाउट 40 to 45% ऑफ टोटल रोड ट्रैफिक, तो लगभग क्या है, सेम ही है, 40 to 45%, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट डेटा अवेलेबल है हमारे पास। चलिए 2 साल पुराना ही सही, 2-3 साल जो भी है। 31 मार्च 2019 द इंडियन रोड नेटवर्क ऑफ 63.86 lakh kilometer is the second largest in the world, which is constructed and maintained by the Public Works Department and the National Highways Authority of India NHAI. National Highway network consists of 1,32,500 kilometer length, which is only 2.13% of the
total length of roads in India but carry about 40-45% of the total road traffic. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ इन मध्य प्रदेश. ये भी 2008 का क्वेश्चन है. इसका आंसर उस अकॉर्डिंग है, पहले के अकॉर्डिंग है NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, बॉम्बे, मुंबई. ठीक है, NH3 ओल्ड नंबर है, ये NH3 ओल्ड नंबर है. NH3 हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ इन मध्य प्रदेश 712 किलोमीटर. इन गिवन ऑप्शंस इट्स टोटल लेंथ इज़ 1161 किलोमीटर. जो NH3 है इसकी टोटल लेंथ है 1161 किलोमीटर. और जो NH3 है उसकी सबसे ज़्यादा लेंथ है मध्य प्रदेश में. कितनी लेंथ है? टोटल है 712 किलोमीटर इन मध्य प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ इन मध्य प्रदेश. तो इसका आंसर हो जाएगा NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, बॉम्बे, मुंबई. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following statements about the National Highways Development Project are correct? इसका आंसर हो जाएगा its total length is 5846 किलोमीटर. Which of the following statement about the National Highways Development Project are correct? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर. ठीक है, द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कनेक्ट्स द 4 मेजर सिटीज़ ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. इट्स टोटल लेंथ इज़ 5846 किलोमीटर, या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 5846 किलोमीटर. द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर connect Srinagar in the north to Kanyakumari in the south, including from Salem to Kanyakumari via Coimbatore and Kochi, and Silchar in the east to the Porbandar in the west. Hence statement 2 and 3 are correct. ठीक है, तो क्या है इसमें कि जो ये नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, इसके बारे में बताया है कि द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कनेक्ट्स द 4 मेजर सिटीज़ ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो टोटल लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर, दैट इज़ 5846 किलोमीटर या फिर 5846 किलोमीटर. द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट श्रीनगर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, इंक्लूडिंग फ्रॉम सलेम to Kanyakumari via Coimbatore and Kochi, and Silchar in the east to the Porbandar in the west. Hence statement 2 and 3 are correct. Statement 2 है कि its total length is 5846 किलोमीटर, और statement 3 है the north south corridor connects श्रीनगर and कन्याकुमारी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट इज़ द लॉन्गेस्ट. इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता हजीरा. ये 2011 का क्वेश्चन है. तो उस टाइम पे क्या था, जो कोलकाता हजीरा है इन दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? लॉन्गेस्ट रूट है. ठीक है, इस नेशनल हाईवे का कोलकाता हजीरा नेशनल हाईवे रूट इज़ द लॉन्गेस्ट. ठीक है, जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन सी कोलकाता हजीरा नेशनल हाईवे रूट इज़ द लॉन्गेस्ट. नेशनल हाईवे ये क्या है? ओल्ड नंबर्स हैं, और ऑल ओल्ड नंबर रूट्स मेंशनड इन द क्वेश्चन एंड देयर लेंथ इज़ गिवन बिलो. जो आगरा मुंबई है, ठीक है, NH3 जो कि इस NH3 में आता है और इसकी टोटल लेंथ है 1161 किलोमीटर. चेन्नई थाने जो कि NH4 है, इसकी टोटल लेंथ है 1235 किलोमीटर. कोलकाता हजीरा जो कि NH6 है, इसकी लेंथ कितनी है? 1949 किलोमीटर. और नेक्स्ट है पुणे मछलीपत्तनम जो कि क्या है? नेशनल हाईवे 9 है, और इसकी लेंथ कितनी है? 841 किलोमीटर है. तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कोलकाता हजीरा नेशनल हाईवे. ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? 1949 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है. ठीक है, इसीलिए कहा गया था कि इनमें से जो कोलकाता हजीरा, ठीक है, जो कोलकाता हजीरा है ऑप्शन सी इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रूट. ठीक है, इनमें से कोलकाता हजीरा नेशनल हाईवे रूट इज़ द लॉन्गेस्ट. कितना है? 1949. ठीक है, 1949 किलोमीटर, 1949 किलोमीटर.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। 2002 का क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंग ही हैं ये सारी चीज़ें। हल्दिया इलाहाबाद, ठीक है, हल्दिया इलाहाबाद है। नेशनल वाटरवे बिल्कुल सही है। नासिक पुणे नेशनल हाईवे 50 है, ठीक है, ये भी सही है उस टाइम के अकॉर्डिंग। और दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे है, ये भी सही है। हैदराबाद हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिकंदराबाद में है, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड इन सिकंदराबाद, नॉट इन हैदराबाद, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है। नेशनल वाटरवे, ठीक है, जो नेशनल वाटरवे 1 है इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद या हल्दिया टू प्रयागराज हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है नेशनल वाटरवे 1, हल्दिया टू प्रयागराज या हल्दिया टू इलाहाबाद, बिल्कुल सही है पहला ए ऑप्शन। और NH50 वॉज लोकेटेड बिटवीन नासिक एंड पुणे, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। नासिक एंड पुणे NH50 एंड NH3 इज़ करेंटली नोन एज NH60, ठीक है। NH50 और जो NH3 है अब उसको करेंटली NH60 के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा है कि हो सकता है ये डेटा भी चेंज हो गया हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो लॉन्गेस्ट हमारा इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे जो नेशनल हाईवे है NH44 है और उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो इसका मतलब NH60 भी क्या है, ये ओल्ड नेम ही हो सकता है। नेक्स्ट है दुर्गापुर कोलकाता इज इंटरलिंक्ड विद एक्सप्रेस हाईवे नंबर 2, ठीक है, तो ये भी सही है, ओल्ड नेशनल हाईवे 2, ठीक है। नाउ कंटेंट न्यू NH19GQ एंड NH44 NS। नेक्स्ट है फोर्थ जो है डी ऑप्शन है हैदराबाद, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिकंदराबाद में। द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड इन सिकंदराबाद, नॉट इन हैदराबाद, thus ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज, यूज द कोड्स गिवन बिलो टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है उनकी जो नेशनल हाईवेज़ हैं उसकी नेशनल हाईवेज़ की लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इन स्टेट्स में। तो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवेज़ इन द अबव स्टेट्स इज़ एज फॉलोज, ठीक है। ये हमारा डेटा है, यहाँ पे इन्होंने इसको अपडेट किया हुआ है, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज़ इन किलोमीटर एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा है दिखाया गया है अरुणाचल प्रदेश में लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज़ दिखाई गई है सबसे ज़्यादा। इनमें से सबसे ज़्यादा है जो ऑप्शन है 2537 किलोमीटर। नेक्स्ट है नागालैंड में है 1548 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है मिज़ोरम 1423 किलोमीटर। नेक्स्ट है सिक्किम 463 किलोमीटर, ठीक है। स्टेट और उनकी लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट में नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है किलोमीटर्स में एज ऑन 31 मार्च 2019। जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और सिक्किम में सबसे ज़्यादा लेंथ है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, 2537 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेंथ है यहाँ पर। सेकंड नंबर पे है नागालैंड 1548 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे है मिज़ोरम, ठीक है, 1423 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज़ की लेंथ है। उसके बाद सिक्किम में जो नेशनल हाईवेज़ की लेंथ है वो है 463। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मिज़ोरम, देन सिक्किम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जवाहर टनल पासिस थ्रू विच प्लेस। इसका आंसर हो जाएगा बनिहाल। जवाहर टनल और बनिहाल टनल इज़ ए रोड टनल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ मेंटेन्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। दस ऑप्शन बी बनिहाल इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द जवाहर टनल। जवाहर टनल पासिस थ्रू विच प्लेस, इसका आंसर है बनिहाल, ठीक है, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है बनिहाल टनल, जवाहर टनल,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ऑरिजिन एंड द डेस्टिनेशन। क्या पूछा है? इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा, ठीक है, फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू which you can travel including the origin and the destination। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 states। ठीक है, अभी हम इसको देख रहे हैं। एनालाइजिंग द शॉर्टेस्ट ट्रैवल रूट बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू विच वन कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज 7, दैट इज़ नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, तो वहाँ से ऑरिजिन होगा ट्रैवलिंग का। ठीक है, तो नागालैंड से ऑरिजिन है कोहिमा। ठीक है, नागालैंड से देन असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड देन थ्रू आइदर तमिलनाडु टू केरला कोट्टायम। कोट्टायम कहाँ है? केरला में। और थ्रू आंध्र प्रदेश टू कर्नाटका टू केरला। तो टोटल स्टेट्स कितने हो रहे हैं? 7 स्टेट्स हो रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स बताना है कोहिमा से कोट्टायम ट्रैवल करने के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं कोहिमा से कोट्टायम तक ट्रैवल करने के लिए, जिसमें कि इंक्लूडिंग ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो टोटल स्टेट्स हो रहे हैं 7 स्टेट्स, जिसमें कि नागालैंड ऑरिजिन है जो कि कोहिमा नागालैंड में ही है, देन आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड देन थ्रू तमिलनाडु टू केरला, तमिलनाडु टू केरला, केरला में है कोट्टायम, और थ्रू आंध्र प्रदेश टू कर्नाटका, तो इस आंध्र प्रदेश टू कर्नाटका टू केरला। तो इस तरीके से टोटल 7 स्टेट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रोड डेंसिटी। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से, ये जो ऑप्शन है इसमें से क्या है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? केरला की है। ठीक है, ऑप्शन बी। According to the data of the Ministry of Transport, the density of the road per 1000 square kilometer as on 31st March 2018 as follows। तो अगर देखा जाए जो 2018 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा का कितना है? 1131.39। केरला का इनमें सबसे ज़्यादा है 6617.03। गुजरात का है 1028.02। पंजाब का है 2832.20। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है रोड डेंसिटी? विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रोड डेंसिटी? इन चारों स्टेट्स में से केरला के पास। केरला हैज़ द रोड डेंसिटी ऑफ 6617.03। ठीक है, 6617.03। According to the data of Ministry of Transport, the density of road per 1000 square kilometer as on 31st March 2018 is as follows। हरियाणा में 1131.39, केरला में सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम रोड डेंसिटी है केरला में ही 6617.03, और गुजरात में है 1028.02, पंजाब में है केरला के बाद इन ऑप्शंस में सेकंड नंबर पर जो रोड डेंसिटी है पंजाब में है 2832.20, और उसके बाद हरियाणा में, और इन ऑप्शंस में सबसे लास्ट में है गुजरात की। ठीक है, 1028.02 जो रोड डेंसिटी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी इन चारों स्टेट्स में से हरियाणा, गुजरात, केरल और पंजाब में से किसकी है? केरला की है। कितनी है? 6617.03 है। सेकंड नंबर पे आएगा पंजाब 2832.20। थर्ड नंबर पर आ जाएगा हरियाणा की रोड डेंसिटी कितनी है? 1131.39, और सबसे लास्ट में आ जाएगा गुजरात की रोड डेंसिटी कितनी है इन चारों में से? 1028.02। तो यहाँ पर जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है वो कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रेल ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया में जो रेल ट्रांसपोर्ट है, रेल नेटवर्क है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।